हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे इकाई योजना की रूपरेखा। इससे पहले जो हमने वीडियो देखे थे उसमें हमने बनाई थी दैनिक पाठ योजना। तो आज बनाएंगे इकाई योजना, जिसका हमारा टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। अगर आपको इसी टॉपिक की दैनिक पाठ योजना देखनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो आज हम बनाएंगे भूगोल विषय की इकाई पाठ योजना, जिसका टॉपिक का नाम हम यहाँ लिख देंगे, इकाई का नाम शीर्षक में भारत, आकार और स्थिति। फिर उप इकाई में हमने जो अध्यापन बिंदु लिए थे उन तीनों के नाम यहाँ पे लिख लेंगे, भारत की स्थिति और आकार। सेकेंड हो जाएगी भारत के पड़ोसी देश। तीसरा हो जाएगा भारत और विश्व। इसके इस तरफ यहाँ लिखेंगे हम क्लास 9th वर्ग में डैश कर लेंगे। अगर आपका वर्ग है स्कूल में ABC तो आप वो यहाँ लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे उत्प्रेक्षण, उत्क्रम एवं स्वरूप, जिसमें हम प्रविधि यानी मेथड लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि और प्रदर्शन विधि। फिर नेक्स्ट लिखेंगे उद्योतन सामग्री, तो उसमें लिखेंगे संकेतक, ग्लोब, मानचित्र, चार्ट, रेखाचित्र तथा शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, जिसमें है विषय वस्तु विश्लेषण, उप इकाई व शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित सहायक सामग्री, अध्ययन अध्यापन की स्थितियाँ, जिसमें छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट सारांश, मूल्यांकन और लास्ट में गृह कार्य। तो हम सबसे पहले विषय वस्तु विश्लेषण में हमारा पहला जो उप इकाई है वो लेंगे भारत की स्थिति और आकार। तो उप इकाई शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भारत की स्थिति और आकार, और विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे कि भारत का भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, और भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो विषय वस्तु विश्लेषण में हमारा जो टॉपिक है उसका छोटा सा पॉइंट लिखना है कि हमारा विषय वस्तु क्या है। फिर उप इकाई में ये हमारा टॉपिक आ जाएगा, और सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, ग्लोब, रेखाचित्र, मानचित्र व डस्टर। और इस तरफ छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा भारत की स्थिति, अक्षांश व देशांतर रेखा, कर्क रेखा, पूर्व व पश्चिम में स्थित भारत के द्वीप समूह, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल तथा विस्तार बताया जाएगा, और प्रकरण से संबंधित बोध प्रश्न किए जाएंगे। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और छात्राध्यापिका द्वारा पूछे गए बोध प्रश्नों का अपेक्षित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और श्यामपट्ट सारांश में जो हमने दैनिक पाठ योजना में श्यामपट्ट पे लिखे थे पॉइंट, वो हम यहाँ लिख लेंगे कि भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और फिर इस टॉपिक का मूल्यांकन हो जाएगा। बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताइए, और दूसरा विशालता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और फिर होमवर्क देंगे कि भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा पहला उप इकाई शिक्षण बिंदु। इसमें हम शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित में हमारे जो उद्देश्य हमने दैनिक पाठ योजना में बताए थे वो लिखेंगे। तो सबसे पहला आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी विश्व और महाद्वीप की पृष्ठभूमि में भारत की स्थिति और आकार का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध उद्देश्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत के आकार व स्थिति की अन्य देशों से तुलना कर उनकी व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों में भारत के पड़ोसी देशों तथा विश्व के अन्य देशों से भारत के संबंध को समझने की योग्यता का विकास करना। और कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति व पड़ोसी देशों को मानचित्र में दर्शाने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। और अभिरुच्यात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों में ग्लोब, अक्षांश, देशांतर रेखा, पड़ोसी देश इत्यादि के बारे में रुचि विकसित करना। और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों में देश के प्रति विश्वसनीय तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो ये हमारा शिक्षण उद्देश्य, व्यवहारगत परिवर्तन सहित में हम लिख लेंगे। फिर हमने पहला विषय वस्तु देख लिया था। फिर दूसरा हमारा उप इकाई जो था भारत के पड़ोसी देश, वो यहाँ लिखेंगे उप इकाई में। और विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में
चीन, नेपाल व भूटान, पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। फिर सहायक सामग्री में लिखेंगे संकेतक, चौक, रंगीन चौक, ग्लोब व भारत का मानचित्र। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका द्वारा भारत के पड़ोसी देशों भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि के बारे में बताया जाएगा और प्रकरण से संबंधित बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। और छात्र क्रिया में आ जाएगा उपर्युक्त, ये का ये इसमें लिखना है। और श्यामपट्ट सारांश में हम लिखेंगे पड़ोसी देश, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका व मालदीव। मूल्यांकन में बच्चों से मूल्यांकन क्वेश्चन करेंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा में भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, और दूसरा भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है। और गृह कार्य में लिखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम तथा भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध के बारे में बताइए। ये हमारा दूसरा हो जाएगा पॉइंट। दैनिक पाठ योजना में हमने उसका पूरा विश्लेषण किया था, पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा था। और इकाई पाठ योजना का मतलब होता है कि उसका शॉर्ट में लिखना। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है भारत और विश्व, जिसका विषय वस्तु विश्लेषण में लिखेंगे कि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के कारण भारत का पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ निकटतम संबंध बने हैं। उप इकाई में लिखेंगे भारत और विश्व। सहायक सामग्री में लिखेंगे उपर्युक्त, वो की वो। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा भारत के विभिन्न देशों से संबंध, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति, विचारों, वस्तुओं, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और व्यापारिक आदान प्रदान के बारे में बताया जाएगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपर्युक्त। और श्यामपट्ट सारांश में लिखेंगे कि भारत का मानचित्र बताया जाएगा। और मूल्यांकन में लिखेंगे पूर्वी क्वेश्चंस लिखेंगे कि पूर्वी और पश्चिमी देशों से भारत के निकटतम संबंध बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और गृह कार्य लिखेंगे एशिया महाद्वीप में भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताइए। तो हमने जो दैनिक पाठ योजना बनाई थी उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इकाई पाठ योजना। तो यहाँ पे हमारी इकाई पाठ योजना इस टॉपिक की पूरी हो जाती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।